हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। जब भी कोई हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें स्विफ्ट कोड या बीआईसी कोड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यूट्यूब पर वर्क करते हैं, किसी वेबसाइट पर वर्क करते हैं, तो इंटरनेशनल पेमेंट मंगाने के लिए आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हम स्विफ्ट कोड को ही बीआईसी कोड बोलते हैं। स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और बीआईसी की फुल फॉर्म होती है बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड। तो दोस्तों, अगर आप भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, यूट्यूब पे वर्क करते हैं, वेबसाइट पे वर्क करते हैं, तो एडसेंस से पेमेंट मंगाने के लिए आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। और सभी बैंकों का स्विफ्ट कोड अलग अलग होता है, और ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होता है एडसेंस के थ्रू जो पेमेंट मंगाते हैं वह स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है वहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ कि जो हर बैंक का स्विफ्ट कोड होना ज़रूरी भी नहीं है, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज़ होती हैं उनका ही स्विफ्ट कोड होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्विफ्ट कोड 8 से 11 अंकों का होता है, और कैसे पता करते हैं कि इस बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। तो मैंने यहाँ टाइप किया ICICI बैंक स्विफ्ट कोड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ICICI बैंक का स्विफ्ट कोड ये है। यहाँ इसे आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग के जो 4 लेटर होते हैं वो बैंक का कोड होता है। उसके बाद जो 2 लेटर होते हैं वो कंट्री कोड होता है। उसके बाद के जो 2 लेटर होते हैं वह आपका लोकेशन कोड होता है, और बाकी के जो 3 लेटर होते हैं वह आपका बैंक का कोड होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ टाइप किया SBI स्विफ्ट कोड। तो SBI ब्रांच का आप स्विफ्ट कोड यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप गूगल पे जाकर स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, बैंक ब्रांचेस होती हैं, उनका ही स्विफ्ट कोड होता है। जो छोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं उनका स्विफ्ट कोड नहीं होता है। लेकिन आप बड़ी ब्रांच के, आपके जो गाँव में, कस्बे में, शहर में कोई ब्रांच है, तो आप मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, और तरीके क्या हैं जो आपके कस्बे गांव में छोटी छोटी बैंकें हैं, ब्रांचेज़ हैं, तो उनके स्विफ्ट कोड पता करने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है बैंक.कोड्स। बैंक.कोड्स आप ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए। इस वेबसाइट को जब आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ 2 ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको करना है स्विफ्ट कोड चेकर। तो यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल हमें स्विफ्ट कोड चेक नहीं करना है, हमें किसी भी बैंक के ब्रांच का स्विफ्ट कोड पता करना है। तो आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आप यहाँ देख सकते हैं कि फाइंड स्विफ्ट कोड, तो इसको सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। अब इंडिया में आपको अपनी बैंक सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अब मैं यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने सिटी सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट है स्विफ्ट कोड। तो यहाँ से मैं इसको देख लूँगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो बैंक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, उसका स्विफ्ट कोड ये है, और ये इंडिया है। ये आगरा सिटी, आगरा हो गई, आगरा मेन ब्रांच हो गई। अब देखिए, आपकी जो बैंक होती है उसकी जो मेन ब्रांच होती है उसका स्विफ्ट कोड ये होता है। लेकिन आपके गांव में, शहर में, कस्बे में कोई भी जो मेन ब्रांच की जो छोटी ब्रांच है उसका कोई स्विफ्ट कोड नहीं होगा। अगर नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, आप इंटरनेशनल पेमेंट मंगा सकते हैं एडसेंस के थ्रू। अगर नहीं है तो आप मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड ईजीली पता कर सकते हैं।